नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एंड अभिनंदन है। हमारी इस क्लास संस्कृत की क्लास में लोक देवियाँ टॉपिक चल रहा था, जिसमें अपने पीछे के अध्यायों में 3-4 लोक देवियाँ पढ़ ली थी। अपन एक बार थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में अगली वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगली वाली नई लोक देवियों का चर्चा करेंगे। देखो, कला संस्कृति की क्लास थी अपनी, जिनमें लोक देवियाँ अपना टॉपिक चल रहा था। लोक देवियों के टॉपिक में अपने सबसे पहले करणी माता पढ़ा, बाद में जीण माता पढ़ा, उसके बाद में शीतला माता पढ़ा, उसके बाद में केला देवी पढ़ा, उसके बाद में आई माता पढ़ा। इतनी लोक देवियाँ अपन अपनी क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब जो नेक्स्ट वाली एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार छोटी सी चर्चा अपन पीछे वाली क्लासों की है वो अपन ने कर लेते हैं। देशनोक, अपने देशनोक में करणी माता का मंदिर देशनोक, रेवासा, शीतला माता, सील डूंगरी, सील की डूंगरी कहाँ है? सील की डूंगरी और त्रिकुट पहाड़ी या त्रिकुट पर्वत भी आता है, त्रिकुट पहाड़ी भी आती है, जो कहाँ है? करौली। कहाँ है? करौली। आई माता मांडू, आई माता का है मांडू क्षेत्र। ठीक है, अपने इनके बारे में चर्चा कर ली थी, कौन से कैसे हैं। शीतला माता के बारे में पढ़ा था कि ये अपने बच्चों को संरक्षित करते हैं, चेसरी और बौद्धक के निवारक देवी है। और अपनी इनके बारे में सारी लोक देवियों के बारे में जो जो मोस्ट चीज़ें थी उनके बारे में पढ़ा था। अब अपन अपनी अगली वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं कि अगली वाली जो महत्वपूर्ण लोक देवी है इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आइए अपन नेक्स्ट वाली क्लास में देखते हैं। देखिए कौन सी है, गेस करिए। आप अगर बता सकते हो तो कमेंट करिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकते है उतना जल्दी कमेंट करिए कौन सी माता जी है। देखो, देखते ही आपको प्रतीत होना चाहिए तिरंगे का निशान। क्या है? तिरंगे का निशान, मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल है, कुछ ना कुछ स्पेशल है। कमेंट करिए जल्दी से जल्दी कि कौन से माता जी हो सकते हैं, कमेंट करिए। चलो मैं बता देता हूँ, इनको सैनिकों की देवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैनिकों की देवी भी बोलते हैं। आप भी बता सकते हो कौन सी हो सकती है, सोचिए कौन सी हो सकती है। चलो मैं ही बता देता हूँ कौन सी है। अपन आज पढ़ेंगे तन्नोट माता। तन्नोट माता, तन्नोट माता। एक बार तन्नोट माता का जयकारा लगा दीजिए, अपना सारा काम अच्छा हो जाएगा। तन्नोट माता मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, तन्नोट माता के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या इनकी क्या आगे क्या चर्चा हुई थी, कैसे हैं, किस लिए उनको पूजा जाता है, क्या इन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। मोस्टली छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए उनको पूजा जाता है। तन्नोट माता, तन्नोट माता जो है अपने जैसलमेर। कहाँ है? जैसलमेर। कहाँ है तन्नोट माता? तो जैसलमेर में है। निर्माण कब हुआ? निर्माण हुआ इनका 808 ईस्वी, 808 ईस्वी। और निर्माण मंदिर का जो निर्माण है, निर्माण मंदिर वो करवाया था तणुराव बाठी। किसने करवाया था? तणुराव बाठी ने करवाया था। एक सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी। अब सैनिकों की देवी क्यों कहा जाता है, इस पे चर्चा करते हैं अपन। सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी इसलिए कहा जाता है कि अपने 2 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था 1965 में, एक हुआ था 1971 में। किन के संबंध में? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 युद्ध हुआ था। एक युद्ध हुआ था 1965 में, एक हुआ था 1971 में। अब जब युद्ध हुआ था तो वहाँ जो एरिया लगता है
वो पाकिस्तान का बॉर्डर और हिंदुस्तान का दोनों का बॉर्डर लगता है। कौन सी जगह है? जहाँ इनका मंदिर है, किनका? तनोट माता का मंदिर है, तनोट माता का मंदिर। उसके पास में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर लगता है। बॉर्डर लगने के कारण क्या था कि वहाँ के युद्ध के कारण वहाँ के लोग, वहाँ के जो सैनिक थे, वो इस मंदिर के आसपास में क्या लगा रखा था? टेंट लगा रखा था। टेंट, तंबू जो बोलते हैं ना, वो लगा रखा था। उस टेंट में जो सुबह शाम नाइट में जो लड़ाई करते थे, युद्ध में जाते थे, वो तो दिन में आके थोड़ा रेस्ट कर लेते थे, और जो दिन में जाते थे वो नाइट में कर लेते थे। ऐसा था। तो वो वहाँ पे रेस्ट करने के लिए या वहाँ पे बनाया गया था सैनिकों के लिए। ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन की ऐसी घटना थी कि जैसे ही सैनिक आए, शाम का टाइम था, नाइट का समय था, जैसे ही सैनिक आए, आते ही क्या हुआ, वहाँ पे बमबारी हो गई। क्या हो गई? बमबारी। और बमबारी होते ही वहाँ पे 8 बम ऐसे थे जो जिंदा के जिंदा, वैसे के वैसे रह गए। एक भी सैनिक वहाँ पे मरा नहीं। सारे के सारे चौकड़ने हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है? बम फटे नहीं, बम गिरे हैं, फटे नहीं। देखो बम की मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ। ये देखो 8 बम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पूरे के पूरे 8 है। 8 के 8 फूटे नहीं, वहाँ के वैसे फटे नहीं, वैसे के वैसे रह गए 8 के 8। उसके बाद में सारे के सारे चौकन्ने रह गए कि ऐसा कैसा हो सकता है, बिना फटे हो ही नहीं सकता। उसके बाद में वहाँ पे सैनिकों की टीम आई, बड़े अधिकारी आए, वहाँ पे देख के बोला कि रे इनको तो डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। बट वहाँ के सैनिक बोले नहीं 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 नहीं, ये एक चमत्कार है, ये एक माता जी का चमत्कार है, आपको इन्हें डिफ्यूज़ नहीं करना है, जैसे है वैसे के वैसे रहने दो आप। ये आज भी इसी कंडीशन में, आप जब भी जाना चाहो जाना, तन्नोट माता, मातेश्वरी तन्नोट राय मंदिर जैसलमेर में है, आप जाके देखना, आज भी वैसे के वैसे ये जिंदा है, आज भी जिंदा पड़े, इनमें जो बारूद वगैरह है आज भी वैसे की वैसी है, जिंदा के जिंदा। ये माता जी का आशीर्वाद था, वैसे के वैसे फटे नहीं, वैसे के वैसे वहाँ के वहाँ रह गए। तो साक्षात चमत्कार के कारण क्या है, सैनिकों की देवी माना जाता है। क्या माना जाता है? सैनिकों की देवी माना जाता है। किसको? तन्नोट माता को। महत्वपूर्ण माता जी है एग्जाम की दृष्टि से। और इनकी जो पूजा है, उसके बाद में इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री ने पूरे के पूरे ये कहा है कि जो माता जी है इनकी पूजा अपना सैनिक ही करेंगे, और पूरी पोशाक में रहेंगे, इंडियन पोशाक में रहेंगे। इनके जो बीएसएफ के जो जवान हैं, जो अपने बीएसएफ के जवान हैं, बीएसएफ के जवान ही पूजा करते हैं, उसी ड्रेस में रहते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और हिंदी में बोला जाए तो सीमा सुरक्षा बल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में सीमा सुरक्षा बल। ये आज भी यही पूजा करते हैं, वहाँ पे सैनिक की पूजा करते हैं, इसीलिए इनको सैनिकों की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिकों की देवी कहा जाता है। ठीक है। आइए फिर आगे लिखते हैं इनके बारे में। पुजारी के बारे में अपनी चर्चा हो गई थी। पुजारी कौन है इनका पुजारी? अरे बताओ रे, पुजारी तो है बीएसएफ का जवान। एक सेकेंड, बीएसएफ का जवान, ठीक है। और इन्हें थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। ठीक है। नोट, एक चीज और, इसमें 2 डाउटफुल क्वेश्चन है। अगर थार की पूछे तब तो वैष्णो देवी तन्नोट माता होगी, वैष्णो देवी क्या होगी? तन्नोट माता होगी। अगर राजस्थान की पूछे तो तन्नोट माता नहीं होगी, राजस्थान की पूछे तो तन्नोट माता नहीं होगी। डाउटफुल क्वेश्चन है, लिखा देता हूँ, नोट डाल लो। कितने का डालोगे? आपके पास जितने हैं उतने का डाल लो, नोट लिख लो। राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी अबुर्दा माता। और अबुर्दा माता कहाँ पड़ती है? ये तो पड़ती है अपने माउंट आबू में। कहाँ पड़ती है? माउंट आबू। और माउंट आबू तो कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। माउंट आबू सिरोही।
डाउटफुल क्वेश्चन है। अगर थार की पूछे वैष्णो देवी तो तब तो तनोट माता है। अगर राजस्थान की पूछे तो अरबुदा माता, जो कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, फिर इनको रुमाली देवी भी कहा जाता है। कौन सी? अरबुदा माता को क्या कहा जाता है? रुमाली देवी, रुमाली देवी भी कहा जाता है, रुमाली देवी भी कहा जाता है। ठीक है, इतना डन हो गया। डन, फिर डन हो गया तो एक बार बोल दो डन डना डन डन। तनोट माता जैसलमेर, निर्माण 888 ईस्वी। मंदिर निर्माण किसने करवाया? तृणराव भाटी ने करवाया। सैनिकों की देवी, कौन है सैनिकों की देवी? तनोट माता। पुजारी बीएसएफ का जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। जिंदा बमों को वहाँ पे रख लिया, वहाँ पे टीम आई, बोले इनको डिफ्यूज़ करेंगे, बट वहाँ के सैनिकों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये एक साक्षात चमत्कार है, आपको डिफ्यूज़ नहीं करना। माता जी के आशीर्वाद से ही ये बम जिंदा रहे हैं, वरना 400-500 सैनिकों का क्या होता? कचूमर बन जाता, वहीं का वहीं जान गंवानी पड़ती। ये माता जी का आशीर्वाद है, ये बम फटेंगे नहीं। और आज भी उसी कंडीशन में बम, आप देख लो, उसी कंडीशन में जिंदा बम वहाँ पे मेमोरियल बनाया हुआ है, वार मेमोरियल। उस मेमोरियल में लगाए हुए हैं। मंदिर में जस्ट जाते ही आपको देखेंगे ये वाले बम वहाँ पे ऐसे क्या एज इट इज़ रखे हुए, एज इट इज़, जैसे के जैसे हैं। आप देखो कब 1965 की बात थी, उस टाइम से रखे हुए हैं। ठीक है, फिर थार की वैष्णो देवी पूछे तनोट माता, राजस्थान की पूछे तो अरबुदा माता, जो है माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। मंदिर में क्या है? मंदिर में एक वार मेमोरियल भी है। क्या है? वार मेमोरियल भी है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे मंदिर, मंदिर, मंदिर में वार मेमोरियल, वार मेमोरियल स्थित है। आप देखोगे वहाँ पे सैनिकों को, पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको खदेड़ उतारा था, सारों को वहाँ पे मेमोरियल बनाया गया। पाकिस्तान के वहाँ के जो टैंक है उनको इंडियन वाले, इंडियन आर्मी है, इंडियन जो फोर्स है, उन्होंने वहाँ का वहीं रख लिया है। आज भी देखोगे तो उनके जो वहाँ के जो टैंक वगैरह है वो वहीं भी, गाड़ी टैंक वो आज भी वहीं इस वार मेमोरियल में वहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे पाक पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पे विजय स्तंभ भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? विजय स्तंभ भी। जब विजय प्राप्त हो गई थी तो यहाँ पे एक विजय स्तंभ बनाया गया था, उसकी भी मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ विजय स्तंभ की। ये रहा, ये देखो, ये विजय स्तंभ बनाया गया वहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में भी लिख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिख देता हूँ, पाक पर विजय का प्रतीक, पाक पर विजय का प्रतीक, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। ठीक है, अपनी तनोट माता विधि विधान से यहाँ पे समाप्त हुई। इतने जो मोस्ट क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है, ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मोस्ट था। ठीक है, तनोट माता हो गई अपनी। ये जिंदा बम वहीं के वहीं आज भी है, 8 बम थे, 8 के 8 वहीं लगाए हुए हैं आज, एज इट इज़ सिमिलर, आज भी वैसे के वैसे जिंदा कंडीशन में। ये विजय स्तंभ बनाया गया था, जो विजय स्तंभ ऐसा दिखने में ऐसा है। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट वाली पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वाली माता जी, नेक्स्ट वाली माता है अपनी चामुंडा माता। कौन सी है? चामुंडा माता, चामुंडा माता, चामुंडा माता, चामुंडा माता। चामुंडा माता तो कहाँ है रे? चामुंडा माता के आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए चामुंडा माता, और ये मेहरानगढ़ में है। चामुंडा माता कहाँ है? मेहरानगढ़ में है। ये मेहरानगढ़ में जो गढ़ बना हुआ है उसके पास में ये वाला जो इलाका है ये मंदिर का इलाका है। इतना जो इलाका है ये मंदिर का है, ये अपनी चामुंडा माता रही। ठीक है, इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं मोस्ट बातों की। चामुंडा माता, चामुंडा माता मंदिर है मेहरानगढ़। कहाँ है? मेहरानगढ़।
चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर जो है मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ तो कौन से पुर में पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। याद करो, करणी माता पढ़ाई थी। मेहरानगढ़ की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। किसने रखी थी? करणी माता ने। ठीक है। फिर है मंदिर का निर्माण, मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण तो करवाया था राव जोधा ने। किसने करवाया था? राव जोधा ने। उपनाम किनके? चामुंडा माता का उपनाम, उपनाम है अचपना माता, अचपना माता, अचपना माता। जो मन्नत पूरी करने वाली माता भी बोलते हैं। मन्नत पूरी करने वाली माता, करने वाली माता, करने वाली माता, मन्नत पूरी करने वाली माता। ठीक है, मन्नत पूरी करने वाली माता। उसके बाद में आता है राठौड़ों की राजवंश की कुलदेवी। राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी, इष्ट देवी। ठीक है। उसके बाद में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर क्षतिग्रस्त। देखो ये मंदिर है, आप कहोगे ये तो एज इट इज सिमिलर का वैसा। नहीं, मंदिर है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। जब बिजली गिरी थी तो क्या हुआ था, मंदिर में ऐसे वो दरार बोलते हैं ना, दरार आ गई थी। बट उसके बाद में उसका जीर्णोद्वार करवाया गया था। क्या करवाया गया था? जीर्णोद्वार। और जीर्णोद्वार किसने करवाया था? तख्त सिंह ने। जीर्णोद्वार करवाया था तख्त सिंह। थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, आपके सही समझ में आ जाएगा। तख्त सिंह। अब आप बोलोगे जीर्णोद्वार क्या होता है? जीर्णोद्वार वो होता है किसी भी निर्माण तो पहले निर्माण तो किसी दूसरे ने करवा देता है। और निर्माण किसने करवाया था? मंदिर निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का तो निर्माण करवाया था अपने राव जोधा ने। राव जोधा, ये निर्माण तो करवाया था राव जोधा ने। और उसके बाद में जो जीर्णोद्वार है वो तख्त सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? तख्त सिंह ने। जीर्णोद्वार यानी कि पुनः निर्माण करवाते हैं किसी चीज़ का, यानी कि वो क्या बोलते हैं? मरम्मत। टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत करवाते हैं ना, वो होते हैं। इन्होंने पुनः निर्माण करवाया था उनका, जो टूट फूट हो गई थी उनको सुधार करवाया गया था। कब? 1857 की क्रांति के समय आकाश से बिजली गिरने के कारण से क्या हुआ था? मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद में जीर्णोद्वार करवाया गया था। क्या करवाया गया था? जीर्णोद्वार करवाया गया था। ठीक है। ये चामुंडा माता वाला मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़, जोधपुर। अब एक चामुंडा माता का मंदिर और भी है। क्या है? एक मंदिर और भी है, उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। नोट लिख लो या नोट डाल लो, जितने का आपके पास है उतने का डाल लो। 50, 100, 200, 500 जितना का भी डालना चाहो। अब आओ, एक अन्य चामुंडा माता मंदिर जो कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। और वो ये तो किन की है? राठौड़ों की। किन की है? राठौड़ों की इष्ट देवी है। और वो है चौहान, जो चौहान राजपूत है उनकी इष्ट देवी है। डिफरेंट मिलेगा, पूछ लेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। अगर राठौड़ों की पूछे तब तो अपने को चामुंडा माता मेहरानगढ़ वाली करनी है। अगर चौहानों की पूछे तब करनी है अपनी को, कौन सी करनी है? अजमेर वाली। कहाँ है? अजमेर।
लिखवा देता हूँ मैं इसके बारे में। अन्य चामुंडा माता, चामुंडा माता मंदिर अजमेर, कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित, अजमेर में स्थित। फिर है निर्माण, मेन आता निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान, जो चौहानों की इष्ट देवी भी है। राठौड़ों की इष्ट देवी मेहरानगढ़ वाली, और इनकी ये अजमेर वाली। ठीक है, फिर आता है इनका मेला, मेला नवरात्र में, और मेला दो आते हैं, आश्विन और चैत्र नवरात्रा, दो मेला बढ़ता है, आश्विन और चैत्र। अब सबसे एक मोस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वो देखना आप। वो क्वेश्चन ये है, इनमें एक ट्रेजिडी बोल दो या दुखंतिका बोल दो। बहुत बड़ी दुखंतिका हो गई थी, उसके बारे में लिख लेते हैं। मेहरानगढ़ में क्या हो गई थी? मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ आ गया, जिसकी है दुखंतिका। दुखंतिका क्या थी? ये देखो, 30 सितंबर 2008, कब की बात है? 30 सितंबर 2008 की, और टाइम था आश्विन नवरात्रा का। क्या था? आश्विन नवरात्रा, आश्विन मास नवरात्रा, टाइम था आश्विन मास नवरात्रा। वहाँ पे क्या हो गई थी? नवरात्रा के टाइम में भीड़ रहती है, आपको सबको पता है, मंदिर में भीड़ थी। भीड़ के टाइम में वहाँ पे कुछ अफवाह फैला दी गई कि मंदिर की नींव धंस रही है। क्या धंस रही है? मंदिर की नींव धंस रही है। इस अफवाह के कारण वहाँ पे भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने के कारण 216 लोगों की मौत हो गई। क्या हो गई? 16 लोगों की मृत्यु। RAS में पूछा गया था मेहरानगढ़ दुखंतिका कब हुई? 30 सितंबर 2008 को। सेकंड क्वेश्चन था कितने लोगों की मृत्यु हुई? 216 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक जांच आयोग भी बिठाया गया था बाद में, उसके बाद में, कि ऐसी क्या बात थी या किसने फैलाई थी ये अफवाह, इसके बारे में जांच आयोग, जांच आयोग, जांच आयोग, जांच आयोग का नाम था जस्टिस जसराणा चोपड़ा। कुछ जगह जसराज भी आता है, बट ये जसराणा चोपड़ा आयोग, जो 2016 में जाके इसकी रिपोर्ट दी गई थी, 2016 में, कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी। ठीक है, नोट कर लेना। ये अपनी तनोट माता और चामुंडा माता, यहाँ अपन विधि विधान से इनको संपन्न करते हैं, और मिलते हैं अगली वाली क्लास में। जो इस चैनल पे नए हैं तो डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लास अच्छी लगी है देखना ज़रूर। उसके लिए, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।